हेलो हाई नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सिआरपी टेस्टको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु दिन्छु है। अनि सिआरपी टेस्ट किन गर्छ, डाक्टरले किन यो टेस्ट प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई के हुँदाखेरि चाहिँ सिआरपी को लेभल हाई हुन्छ अनि सिआरपी को फुल फर्म चाहिँ के हो, म त्यो तपाईहरुसँग सिकाउँछु। अनि टेस्ट गर्नु पनि कसरी गर्छ प्याथोलोजीमा त्यो पनि सिकाउँछु ल। म आजको यो भिडियो पनि के अरे हिन्दीबाटै भन्ने ट्राई गर्छु है, किनभने यो भिडियो मेरो बीएमएलटी को बहिनीहरुले गुवाहाटीबाट हेर्दै रहेछ, मलाई फोन गरेको थियो है। अन्त उनीहरुले मैले नेपालीबाट भनेको चाहिँ बुझ्न सकेन अरे, त्यही कारणले हामीलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ दिदी हिन्दीबाट भनिदिनुस् न भनेर मलाई फोन गरेको थियो मेरो जुनियर बहिनीहरुले है। त्यही कारणले म हिन्दीबाटै भन्छु ल। तो फिर आइए, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सीआरपी टेस्ट कैसे करते, क्यों करते और क्यों ये करना ज़रूरी है, उसकी वजह से क्या क्या आपका बॉडी में इफेक्ट होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सीआरपी बोले तो क्या है, बोले तो उसका फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक हम लोग का बॉडी में ही एक टाइप का प्रोटीन है जिसका मात्रा ज़्यादा होने से हम लोग का बॉडी इन्फेक्शन जब होता है, या फिर आपका जैसे ले लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, ऑर्थराइटिस और ये सब होने से, या फिर आपका ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो गया, इसिनोफिल ज़्यादा हो गया, उस टाइम में ये इसका लेवल ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो फिर आइए ये कैसे करते हैं लैब में वो सीख लेते हैं। फर्स्ट में तो फर्स्ट आप लोगों को ये एक्चुअली ग्लास स्लाइड में तो नहीं करते, ये मेरा ये सीआरपी टेस्ट करने का रिएजेंट है। उसका ने एक ब्लैक, ये बैकग्राउंड ब्लैक किया हुआ एक आता था, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इसी से करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट उसके लिए चाहिए आपको सैंपल, ठीक है। वो क्लॉड वाइल में लिया जाता है, ये टेस्ट सीरम से करते हैं। हाँ, सैंपल ले लिया, 10 माइक्रोलीटर सैंपल जाता है इसके लिए। जब आपका बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है या फिर आपका ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता है, तब सीआरपी हाई होने का चांसेस होता है। हम लोग का बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन, ठीक है। 20 ml है, ये मैंने 20 भी कर सकता था, लेकिन 10 करके मैं 2 बार ले रहा हूँ। ये सीरम पेशेंट का सेंट्रीफ्यूज करके निकला हुआ। सेंट्रीफ्यूज करना तो मैंने यूरिन वाला वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था। फिर भी एक बार खाली सेंट्रीफ्यूज का ही मैं आप लोगों को वीडियो करके सिखाती हूँ, मेरा वो बीएमएलटी का जो बहनी लोग हैं ना उन लोगों के लिए। ये टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। ये आपका स्लाइडिंग मेथड हो गया, एक ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में आपका वैल्यू देता है जो ये मशीन में होता है, ठीक है। अभी आप लोग को ये क्वालिटेटिव सिखा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव भी आप लोग को सिखाऊंगा मैं बाद में। रिएजेंट भी डाल दिया 20 माइक्रोलीटर, ये आपका रिएजेंट है। हाँ, उसके बाद इसको मिक्स करना है। सैंपल 20 माइक्रोलीटर डाला, रिएजेंट 20 माइक्रोलीटर डाला, उसके बाद देखना है। ये भी जैसे ब्लड ग्रुपिंग की तरह एग्लूटिनेशन मेथड में ही है। अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो इसमें भी एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ये दही की तरह फटता है। इसको 2-3 मिनट इसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करके देखना है इसमें रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर रिएक्शन हो गया तो आपका पॉजिटिव हो गया, जैसे एग्लूटिनेशन हो गया तो आपका पॉजिटिव हो गया। अगर रिएक्शन नहीं हुआ, जैसे डालने के बाद था वैसा ही हुआ बोले तो आपका सीआरपी नेगेटिव होता है। 2-3 मिनट इसको घुमाने के ये क्वालिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव में आपका वैल्यू देता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी देता है। अभी मैं स्लाइड में कर रहा हूँ इसलिए मेरे को, क्योंकि ये रिएजेंट वाइट है ना आपका, इसीलिए ये वाइट स्लाइड में आपको पता ही नहीं चलता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोल के। इसलिए मैं इसका नीचे एक ब्लैक बैकग्राउंड को रख के देख रहा हूँ। थोड़ा और ज़्यादा लाइट चाहिए। हाँ,
2-3 महीने के बाद इसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका टेस्ट है नेगेटिव टेस्ट का। अभी मैं आपको इसका पॉजिटिव टेस्ट का रिपोर्ट कैसे आता है और आपको कैसे पता चलता है वो सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें कोई भी देखिए, इसमें कोई भी एग्लूटिनेशन हुआ ही नहीं है। जैसे इससे पहले ब्लड ग्रुप का जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया था उसमें ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था वो पेशेंट का, कैसे फट गया था। ये भी ऐसा ही है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें एग्लूटिनेशन होता है, ये नेगेटिव है अभी आप लोगों को इतना पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं एक पॉजिटिव कंट्रोल लेके दिखाता हूँ, अगर पॉजिटिव हो तो ये कैसे दिखता है। ये तो पेशेंट का टेस्ट हो गया, ठीक है। ये रिएजेंट में ही आता है आपका, इधर दिखाइए, ये पॉजिटिव कंट्रोल है। अगर सैंपल के बदले में ये कंट्रोल को डालना है और उसको रिएक्ट करने के लिए रिएजेंट डालना है, तो जैसे हम लोग डाला मिक्स करेंगे ये पॉजिटिव फट जाएगा, ठीक है। वैसे जैसे पॉजिटिव कंट्रोल, अगर पॉजिटिव कंट्रोल डाला हम लोग तो हम लोग का एग्लूटिनेशन हो जाएगा। वैसे सैंपल के बदले में हम लोग का कंट्रोल चेक करने के लिए ये नेगेटिव कंट्रोल डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें नहीं फटेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद रिएजेंट तो हो ही जाएगा। सैंपल के बदले में हम लोगों को पॉजिटिव, अगर हम लोग एग्लूटिनेशन देखना है या फिर आपका रिएजेंट का क्वालिटी चेक करना है, हम लोग का रिएजेंट ठीक काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है उसको देखना है बोले तो आप लोगों को कंट्रोल चलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी पेशेंट का तो नेगेटिव आ गया, अभी चेक करते हैं हम लोग रिएजेंट मेरा ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कंट्रोल चलाएंगे। फर्स्ट में तो पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल चलाएंगे, सैंपल के बदले में कंट्रोल डालना। एक मिनट है, नहीं खुल रहा है। अभी 20 माइक्रोलीटर सैंपल डाला था मैंने, वैसे ही 20 माइक्रोलीटर में पॉजिटिव कंट्रोल डालता हूँ। अगर पॉजिटिव कंट्रोल डाल के आप ये कंट्रोल डाल के भी अगर आपका एग्लूटिनेशन नहीं होगा बोले तो आपका रिएजेंट खराब हो गया, ठीक है। आपको नया रिएजेंट से टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी आप टेस्ट करते हो आपको कंट्रोल चलाना बहुत नेसेसरी होता है लैब में। ये मैंने रिएजेंट डाला, सैंपल के बदले में पॉजिटिव कंट्रोल डाला, फिर उसके बाद में रिएजेंट डाला। अभी ये भी नहीं फटा तो मेरा रिएजेंट खराब हो गया है, ठीक है। तो कभी भी डेली आपको कंट्रोल चेक करना ही पड़ता है अगर आपका वो टेस्ट आए तो। अभी इसमें एग्लूटिनेशन होना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको नया रिएजेंट खोल के फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा वही पेशेंट का, जिससे, ठीक है। अभी इसका भी सेम मेथड है। थोड़ा इसको 2-3 मिनट के लिए, 2-3 सेकेंड के लिए घुमाएंगे। मैं बोला था आप लोगों को ये एग्लूटिनेशन मेथड है, इसमें एग्लूटिनेशन बोले तो मैं पहले ही बोला था आपको, आपका फट जाना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से कैमरा थोड़ा आगे, एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है, फट गया ना ये। जैसे ब्लड ग्रुपिंग में आपका ओ फटा था, ए में रिएक्शन नहीं हुआ, बी में रिएक्शन नहीं हुआ, वो पिछले वाला वीडियो में आपका ओ में ही रिएक्शन हुआ था, तो उसका ब्लड ग्रुपिंग हुआ था ओ पॉजिटिव। इससे ही अभी ये मैं पॉजिटिव कंट्रोल चलाया, ये कह रहे हैं आपका सीआरपी का। अभी ये पॉजिटिव कंट्रोल में मेरा रिएक्ट कर रहा है तो मेरा सैंपल ठीक है। अगर पॉजिटिव कंट्रोल में भी मैं कह रहे मेरा रिएक्ट नहीं करता तो सॉरी सैंपल नहीं, मेरा रिएजेंट खराब हो गया होता, ठीक है। तो वो पेशेंट का कंफर्म नेगेटिव ही है, उसका बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए उसका रिएक्ट नहीं हुआ। देखिए एग्लूटिनेशन हो गया क्योंकि मैंने पॉजिटिव कंट्रोल चलाया था। अभी मैं फिर नेगेटिव कंट्रोल चलाऊंगा तो इसका एग्लूटिनेशन नहीं होगा। वैसे ही पेशेंट का भी उसका बॉडी में इन्फेक्शन है तो ही उसका यहाँ पे भी रिएक्शन होगा और उसका तभी पॉजिटिव होगा। अगर उसका बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो ये जो रिएजेंट है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसे ऐसा होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको ऐसा एग्लूटिनेशन देखना पड़ेगा। अगर ये आप 1 ड्रॉप उठा के कवर स्लिप लगा के जैसे यूरिन देखते हैं हम लोग, वो माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो वहाँ पे जो जितना भी आपका सेल से क्लम्प हुआ रहता है, जो नेगेटिव रहता है उसमें फ्री रहता है।
ठीक है। माइक्रोस्कोपी भी मैं दिखाऊंगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो 1-2 दिन के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, पॉजिटिव में किसका क्लम्प होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।